एक महिला जो मर चुकी थी वह अचानक से अदालत में जज साहब के सामने हाजिर हो जाती है और कहती है कि हुजूर मैं तो अभी जिंदा हूं। जज साहब हैरान और परेशान हो जाते हैं तथा जज साहब के अलावा वहां पर जो वकील होते हैं और खासकर सीबीआई के अधिकारी जो मौजूद होते हैं वे भी हैरान और परेशान हो जाते हैं। सीबीआई के अधिकारियों को अधिक हैरानी तथा परेशानी होती है क्योंकि सीबीआई की तरफ से ही इस बात की पुष्टि की गई थी कि यह महिला अब इस दुनिया में नहीं है बल्कि इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी है। पिछले 6 साल से सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है और उसी मामले में एक महिला को सीबीआई के द्वारा मृत बता दिया गया, लेकिन वह महिला वाकई में जिंदा थी। और अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि सीबीआई जैसी संस्था जिस पर आंख बंद करके लोग विश्वास कर लेते हैं उससे ऐसी चूक कैसे हो गई। और अब अदालत की तरफ से भी सीबीआई के अधिकारियों को निर्देश देते हुए उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है कि आखिरकार ऐसा कैसे हो गया। यह मामला बेहद हैरान करने वाला है क्योंकि किसी भी महिला या व्यक्ति को सरकारी रिकॉर्ड में मृत घोषित कर दिया जाता है और अदालत के समक्ष भी कह दिया जाता है कि वह महिला मर चुकी है और अचानक वह महिला प्रकट हो जाती है। तो क्या वहां महिला का भूत प्रकट होता है? पूरी कहानी आपको समझाएंगे और आप भी कहानी सुनकर सारा माजरा समझ लेंगे। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं और जहाँ मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। आज से कुछ दिन पहले सीबीआई की तरफ से, जो देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी है, और वह अदालत के समक्ष एक रिपोर्ट पेश करती है और उस रिपोर्ट में कहा जाता है कि एक महिला जिसका नाम बदामी देवी है, जो एक केस में गवाह है, वह अब इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी है। अदालत में सीबीआई के द्वारा रिपोर्ट पेश की गई तो अदालत ने भी उस पर विश्वास कर लिया और अदालत की तरफ से भी मान लिया गया कि गवाह बदामी देवी अब इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी हैं। लेकिन कुछ दिन बाद अचानक बदामी देवी जज साहब के सामने उपस्थित होती हैं और कहती हैं कि यह मेरा आधार कार्ड है हुजूर और यह मेरा वोटर आईडी कार्ड है तथा मैं बदामी देवी हूं। अब यह सब सुनने के बाद अदालत में मौजूद सीबीआई के अधिकारियों के होश उड़ गए, क्योंकि सीबीआई के द्वारा जो रिपोर्ट पेश की गई थी उसमें तो अदालत के समक्ष बदामी देवी को मृत घोषित कर दिया गया था। और अब अदालत का भी माथा ठनका और अदालत ने सीधे तौर पर स्पष्टीकरण मांगते हुए कहा कि आखिरकार अगर इस देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी और सबसे विश्वसनीय जांच एजेंसी इस प्रकार की गलती करेगी तो लोगों का विश्वास कैसे रहेगा और काम कैसे चलेगा। विशेष कोर्ट की तरफ से कड़ी आपत्ति जताई गई है। अब जान लीजिए कि आखिरकार पूरा मामला क्या है। तो यह पूरा मामला लगभग 6 साल पुराना है। एक पत्रकार राजीव रंजन को गोलियों से इतना भूना गया था कि सिर्फ कहानी सुनकर लोग सहम जा रहे थे। अब इस मामले का आरोप पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के ऊपर लगा तथा और भी कई लोगों पर इसका आरोप लगा और उस समय सरकार की तरफ से इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई। अब इसी सिलसिले में सीबीआई की तरफ से सारे गवाहों को विशेष कोर्ट में गवाही कराया जा रहा है तथा एक वृद्ध महिला बदामी देवी के गवाही के लिए सीबीआई की तरफ से समन भी जारी किया गया था। उस समय सीबीआई को किसी प्रकार से जानकारी मिली कि बदामी देवी की तो मृत्यु हो चुकी है। सीबीआई ने अपनी तरफ से ना जाने क्या जांच पड़ताल की और फिर बदामी देवी को सीबीआई की तरफ से भी मृत घोषित कर दिया गया और अदालत के समक्ष जो रिपोर्ट पेश की गई उसमें बदामी देवी को मृत बता दिया गया। लेकिन सीबीआई की तरफ से जो रिपोर्ट दाखिल की गई थी वह गलत साबित हुई और बदामी देवी अचानक अदालत के समक्ष आकर हाजिर हो जाती हैं। अब अगर हम बदामी देवी के बारे में बात करें तो बदामी देवी सीवान जिले से ही ताल्लुक रखती हैं और वहीं का यह सारा मामला है। और कल जब बदामी देवी अदालत के समक्ष पहुंची तब इस पर चर्चा शुरू हुई कि आखिरकार देश की सबसे प्रतिष्ठित जांच एजेंसी इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती है कि किसी गवाह को ही वह मृत घोषित कर दे, लेकिन असल में वह गवाह बिल्कुल ठीक ठाक हो और सीबीआई की तरफ से उसे मृत घोषित किए जाने के बाद वह खुद अदालत के समक्ष जाकर कह दे कि हुजूर यह मेरा आधार कार्ड है, यह मेरा वोटर आईडी कार्ड है
और मैं तो बिल्कुल स्वस्थ हूं, मैं अभी भी जिंदा हूं। बाकी अब से अदालत की तरफ से सीबीआई से स्पष्टीकरण मांगा गया है। तल्ख लहजे में अदालत ने सीबीआई से पूछा है कि आखिरकार वो इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती है। बाकी अब आप इस मामले को लेकर क्या कुछ सोचते हैं, आपका क्या विचार है, उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। आगे कुछ अपडेट आएगा इस मामले में तो हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो को शेयर कीजिएगा और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े ओम प्रकाश और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।